हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आई हूँ और कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो कि मेरी सोच है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आई थिंक किसी को मेरे थिंकिंग थॉट्स अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कमेंट्स में बता सकते हैं किसको अच्छा लग रहा है और किसको बुरा लगा है। तो मेरा मानना यह है कि जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है, अभी तक मैंने कभी किसी चीज़ की टिप्पणी नहीं करी। बट मेरा आज मतलब मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा बोलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी भी है। तो जब से सबसे पहले जब से पहलगाम अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक के बाद में काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि इंडिया वॉर करेगा, इंडिया युद्ध करेगा पाकिस्तान के ऊपर, और हम उसको ऐसे जवाब देंगे, हम उसको वैसा जवाब देंगे। अच्छी बात है, देना चाहिए, नो डाउट। पर आप इतना ओपनली सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल के द्वारा माध्यम से जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं, ठीक है। बस आपका काम लोगों को अवेयर कराना है ना, तो आप अवेयर कराइए। पर इससे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको क्यों लीक कर रहे हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे इंडिया के लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भी उसको देख रहे होंगे या देख सकते हैं? और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हैक करते हुए, और एक न्यूज़ में भी आया था कि काफ़ी सारे सोशल नेटवर्क्स जो हैं वो पाकिस्तान हैक कर रहा है उन चैनल्स को। तो ये क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग इतना उनको बता रहे हैं और उनको जानने की इच्छा हो रही है कि ये क्यों कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसको बता क्यों रहे हो? जैसे अभी एक न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा कि हमारे इंडिया के पास इतने टैंक्स हैं, इतने टैंकर्स हैं, इतनी सेनाएं हैं, इतनी बारूद है, इतने बम्स हैं, तो हम इतने घंटे उनको इतना युद्ध करा सकते हैं, इतने घंटे बाद वो ऐसा हो जाएगा, इतने घंटे मतलब 2 दिन 3 दिन सारी चीज़ें मतलब डे बाय डे बता रहे हैं। तो आप ये सब बता के अपनी जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग है, जो सीक्रेट्स हैं, आप कहीं ना कहीं सामने वाले को क्लियरली बता रहे हैं। और उसके प्लान्स चेंज हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है ना। ठीक है, आप झूठ बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, वो भी हमको नहीं पता, इवन किसी को भी नहीं पता। सब जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बस उसको ही समझ सकते हैं। बट आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ये जो सारी चीज़ें इतना ओपनली बता रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है। आप अपने सीक्रेट्स, आप अपनी स्ट्रेटेजी को अपने पास रखो। ये टॉप सीक्रेट्स हैं। आज प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई है, आज ऐसा करा है, आज वैसा करा है, आज हम कल एक मॉक ड्रिल सायरन बजाने वाले हैं, उसमें सबको वो करेंगे, सबको अलर्ट करेंगे। ठीक है, लोगों को अवेयर कराना ज़रूरी है। मॉक ड्रिल सायरन का जितना तक मैंने पढ़ा है, और मैंने जो आप इसी सोशल मीडिया के थ्रू जो वीडियोस देखी हैं, उससे मुझे इतना समझ आया है कि ये लोगों को अवेयर कराने का एक तरीका होता है। ठीक है, ये सेल्फ ऑफेंस है, इसको सेल्फ ऑफेंस बोलते हैं। और इससे लोगों को पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कुछ सेफ जगह पे पहुंच जाए। फिर इसके बाद ब्लैकआउट आता है, ब्लैकआउट के बाद सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। जब भी दुश्मन टारगेट करता है तो उसको रोशनी नहीं दिखती है, तो फिर वो अपना प्रॉपर टारगेट नहीं कर पाता है। अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें आप हम जनता को, पब्लिक को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। आप यहीं तक बताएं। बट इसके आगे आप जो मैं न्यूज़ देख रही थी, बंगाल की खाड़ी के पास कोई विमान टाइप का कुछ रखा हुआ है, उसमें वो कमर कस के खड़ा हुआ है, वो युद्ध के लिए तैयार है, वो कभी भी उड़ान भर सकता है, उसके अंदर इतना KG RTS समथिंग बम और बारूद रखा हुआ है। तो ये सब आपको न्यूज़ चैनल पे क्यों बताना? और ये इससे पब्लिक को क्या करना कि उस विमान में कितना किलो रखा है, क्या वो क्या करेगा उसका? आप ये बता के सामने वाले को ज़रूर हिंट दे सकते हैं कि इनके पास कौन सी जगह पे क्या रखा है और हमें क्या करना है। आप थोड़ा सा इसको समझिए प्लीज़। मतलब आप कमेंट्स कर रहे हैं, लोग मज़े ले रहे हैं, बहुत सारे मतलब जोक्स चल रहे हैं, मस्ती हो रही है। तो आई थिंक जो परिवार वहाँ पहलगाम के गए हैं, तो इन पे मस्ती मजाक तो नहीं होनी चाहिए ना। और अगर ये अटैक और ये युद्ध हो भी रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाने के लिए हो रहा है। आप इनको इतना ओपनली बता के, बहुत सारी टाइम पास टाइप की चीज़ें बना बना के कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे,
तो बस मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो भी स्ट्रैटेजी है वो सब आप अपने पास रखें, और जो भी हम नागरिकों को अवेयर कराने का तरीका है, बस आप उस तरीकों को समझाएं ताकि लोग समझें, डरे ना। सबसे पहले तो डरे नहीं। और अगर डर जाता है, आई थिंक बहुत सारे लोग जब हौच पौच होएगा, कुछ भगवान ना करे अगर कुछ होता है तो उसमें डर का माहौल बन जाएगा, राइट। और हमको डरना नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें बताएं, ना कि आप ये बताएं कि हमारे पास कितना किलो गन है, कितना बारूद है, कितना बम है, और हम कितनी देर तक सामने वाले से मतलब युद्ध कर सकते हैं, बॉर्डर पे कितने घंटे लड़ सकते हैं। ये आपको क्यों बताना? ये आप बता रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं वो आपका साइबर हैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा और वो ही आपकी अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएगा। तो प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों को पर्सनल रखना चाहिए, और बाकी सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने देश के लिए जो भी जितना करने बनता है, हमारा काम क्या रहेगा एक नागरिक के थ्रू अपने आसपास के लोगों को कोऑपरेट करो। किसी को कुछ ज़रूरत है, उसकी नीड, उसको ज़रूरत का सामान ला के दो, या हमको जो कुछ ज़रूरत पड़ रही है सामने वाले को बताओ। दूसरी चीज़, कभी हाँ कहीं हमारे पास ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे हुए हैं, अगर पता चलता है कि भाई ब्लड की नीड है हमारी सेना को, या जो घायल हुए हैं उनको करना है, तो ये सारी चीज़ें हम हेल्प करेंगे और करना भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अवेयर कराइए, ना कि आप अपना स्ट्रैटेजी या कुछ प्लानिंग बताइए प्लीज़। और अगर किसी को अपने साइड से कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।